कर्तव्य रूप विधि में प्रवेश किए बिना, है ना, वस्तु मात्रम उच्चमानम अनर्थकम स्यात्, है ना, है ना, क्या क्रिया रूप विधि के प्रवेश के बिना कर्तव्य विधि अनुप्रवेशांतरेण वस्तु मात्रम उच्चमानम, केवल तुम वस्तु का कहना है, वेद कहे तो वो अनर्थक होगा। कैसा? उदाहरण भी सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादि वदित, तो उसका क्या किया? उसको हमने खंडन कर दिया है ना। जैसे कि क्या है, ददना जुहोती सोमेन यजत, या सोम और इनको भी क्या किया है कि नहीं? सिद्ध वस्तु का उपदेश किया है कि नहीं किया है? तो अनर्थक थोड़ा होता है। तो भी क्या, ये भी क्रियार्थक है ना, ये भी क्या क्रियार्थ होगा तो ही उसका उपदेश हो गया। क्रियार्थक हो, वस्तु रूप का हो गया कि नहीं हो गया? क्रियार्थक का उपदेश होगा, अक्रियार्थक का उपदेश नहीं होगा, इसमें हेतु क्या है? ये भी पूछा। फिर बोल दिया ब्राह्मणम न हंतव्य, ये तो निषेध ही है ना, उसमें तो कोई क्रिया अर्थ है क्या? फिर भी इसको भी तुम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना। निषेध वाक्य में भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हम पर ये भी शब्द आते हैं कि नहीं, है ना? झालं का तुझं सुरू झालं, मला गरम होत है तुला। तो ऐसा नहीं, सोमे ने ये जब सिद्ध वस्तु की बात होती है, अर्थवाद आ जाते हैं, तो अर्थवाद की बोले कि क्रिया के लिए होते हैं, तो बोले निषेध वाक्य है कि नहीं, ब्राह्मणम न अंतव्य, यहां तो क्रिया है ही नहीं, फिर भी क्या हो गया है? इसको सिद्ध माना गया है। तो इसी तरह ब्रह्म के भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वम असि, ये भी वस्तु निर्देशात्मक स्वार्थ बताने वाले हैं। चर्चा भी हो गई है कि अनर्थक क्या है, कि कहां न जाना, यह है कि फल नहीं है। कहां नहीं जाना तो कहे गए तो मैंने यह जाता क्रियार्थक के लिए होने से कार्य के लिए है, तो फिर निषेध की बात आया ना, ब्राह्मणम न अंतव्य, वो भी कहा है ना। तो ये बात नहीं है कि कहने नहीं आता है, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो अब बोलो कि फलाभाव रूप क्या हो गया, अनर्थक क्या आ जाएगा? ये कहने पे भी प्रयोजन उनका कोई नहीं है, इसलिए अनर्थक। भाई प्रयोजक कैसा नहीं है? रज्जु के कहने से, रज्जु ये सिद्ध पदार्थ है, रज्जु के कहने से सर्प का भय नष्ट होता है कि नहीं होता है? तो इसी तरह तत्वमसि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का ज्ञान करवाने पर क्या यथार्थ ज्ञान हो करके अनर्थ अविद्या से उठा हुआ मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो करके पूर्ण आत्मा में कृतकृत्यता, उसका लाभ उसको होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो फिर अफलवत भी नहीं है ना, अफलवत्ता अनर्थ, अफलवत्ता रूप अनर्थक क्या नहीं है? अनर्थक कितना? अविधेय भाव, फला भाव, ये दो रूप अनर्थक क्या है ना। तो ये दोनों रूप का कहने को नहीं आता है, उपदेश करना संभव नहीं है, ये नहीं उपदेश होता है। दूसरी बात क्या है? फल नहीं है, ये भी नहीं, फल भी होता है ना। ये दोनों बात बता दी है ना, और यहां तक आ गए। अब थोड़ा सा दूसरी बातें छोड़ती है।
यद्यपि उत्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तु मात्र उच्यमानम अनर्थकम स्यात्। कैसे सप्तद्वीपा मेदिनी क्यों वसुमती इत्यादि वत, उसका तो परिहार किया है ना। कैसा रजोरियम, ये क्या है, वसुमती इत्यादि सप्तद्वीपा वसुमती प्रयोजन राहित्य फलाराहित्य, ऐसा अर्थ है ना। नहीं है, फलराहित्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकता है, प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? रजुरियन नायम सत्व इस वस्तु मात्र कथने अपनी प्रयोजन से दृष्टत्वात् ना इष्टत्वात्। तो रजुरियम नायम सर्प, इसकी वस्तु मात्र कथन से भी प्रयोजन क्या? सर्प भय से अभाव लिखो, अभाव, सर्प भयात निवृत्ति, कोई भी लिखो दोनों में से। है ना। प्रयोजन से दृष्टत्व क्या है? अनर्थ निवृत्ति, ऊपर लिखो प्रयोजन क्या? अनर्थ निवृत्ति। कथनवत रज्जु स्वरूप कथने सर्पाभयाभाव तथापि अर्थवत्व अनर्थ निवृत्ति, संसार रूप अनर्थ निवृत्ति देखी गई है। ये कहां है? प्रयोजन से दृष्टत्वात्। अब बोल रहा है, पैराग्राफ बदल दो। पूर्व पक्ष कह रहा है, अरे श्रुत ब्रह्मणों की ब्रह्मों को श्रवण किया तो भी वो खाता है कि नहीं खाता है, पीता है कि नहीं पीता है, शौच के लिए जाता है कि नहीं जाता है, नहाता है कि नहीं नहाता है, बर्तन मांजता है कि नहीं मांजता है, कपड़े धोता है कि नहीं धोता है, स्नान करता है कि नहीं करता है, इधर उधर देखता है कि नहीं, फूल लगाता है कि नहीं, भाजी लगाता है कि नहीं, सारा पूछ लिया उसने। दिखता है कि नहीं दिखता है। फिर श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्व संसारित्व दर्शन न रज्जु स्वरूप कथन वत अर्थवत्वम। अनर्थ की निवृत्ति होती है ऐसा कैसा कहेंगे? वो तो होता है सब में, संसार में। अत्र उच्यते, अरे जिसने सचमुच जिसको ब्रह्मात्मा भाव का ज्ञान हुआ है ना, उसको पहले जैसा संसारित्व शक्य दिखाना शक्य नहीं है ना। अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथा पूर्व संसारित्व न शक्यम दर्शित। पहला जैसा रोता, अरे ये सर गाथा चरित्र तुम पढ़ लो, गाथा है ना। पहला कैसा रोना धोना था, प्रभु से संसाराच्या तापी तापलो मी देवा, सरिता या सेवा लिखो ना, लिखो प्रमाण वहां ऊपर लिखते हैं विद्या के पूर्व में। रामदास भी संसार तापी तापलो राम राया कहते ना, है ना। और भगवान के साथ झगड़ देते, तूने अभी तक क्या नहीं किया है, तू तुझे संत में खड़ा कर दूंगा, तेरा फजीता कर दूंगा, तेरे से वाद करता हूं, तेरे से झगड़ता हूं, वो अपने विरुद्ध को जान लो। कितने श्लोक है ना, रोते धोते हुए। और फिर बाद में विद्या के ऊपर चढ़ने पर उनको देवाचे चरण तेथे झाले अधिष्ठान, क्या बोलते हैं देखो। और फिर क्या, बीज भाजने केली लाये आम्हा जन्म मरण नाही, मरण माझे मरून गेले निघालो अमर। हाँ, और यम सांगे दूता, यम सांगे से दूता की गावन को शिवासी, है ना। दूत सांगे यमासी दोष नहीं हो कदासी। ये सारी बातें कब हो जाती है? तभी ना, है ना। नाचे गाए आनंद कब कब हो जाएगा? पहले रोता था ना, अब नाचे गाए उड़े आनंद, है ना।
इतना आनंद कब आ जाता है? तभी ना, ज्ञान के बाद में ना, वही तो बात। अवगता आत्मभाव से यथापूर्व संसारित्व न शक्यम दर्शितुम। क्यों? क्यों? प्रमाण क्या दिखा दे? वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधा। यह अनुमान किया ना, क्या अनुमान किया? अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथापूर्व संसारित्व दर्शितुम न शक्यते। यह प्रतिज्ञा। हेतु क्या? वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोध। वेद प्रमाण से उत्पन्न ब्रह्मात्म भाव है, वो विरोध हो जाएगा, है ना? ये सोपा है ना कृष्ण? नहीं शरीरादि आत्मा अभिमान दुख भयादि मत्व दृष्ट। क्या? शरीरादि में आत्मा का अभिमान करने वाले को दुख भयादि दिखाई देता है, जैसे कि तुकाराम महाराज को पहले होता था, है ना? तस्यैव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगमी तद अभिमान निवृत्तो तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्व भवति इति न शक्यम कल्पयितुम। क्या? किसी को जो कोई एकादा शरीर में आत्मा का अभिमान किया है, उसको दुख और भय दिखाई देता है। इसलिए वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव जिसको हो गया, उसका अभिमान की निवृत्त हो गए, तो मिथ्या ज्ञान निमित्त दुख भयादि मत्व होता है, ऐसी कल्पना करना कैसा शक्य है? नहीं है। ये बता दिया ना, ये प्रमाण बता दिया ना, दृष्टांत बता दिया। और दूसरा दृष्टांत नहीं, धनिनो गृहस्थ से धन अभिमानो धन अपहार निमित्तम दुखम दृष्ट। धनी जो गृहस्थ है उसको धन का अभिमान, तो धन का अपहार हो गया, तो हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, सब लूट गया मैं करके रोता धोता है ना, दुखम दृष्ट, है ना? तस्यैव प्रवर्जितस्य, उसको ही क्या किया है? अगर संन्यास ले लिया तो धन अभिमान रहित से धन का अभिमान रहित हो गया ना, तो धनापहार निमित्तम उसी तरह दुख होगा क्या? नहीं होता है ना? न भवति। देखो भाई भाई क्या हो गया, ज्ञान नहीं हुआ तो भाई भाई झगड़ने लग जाते हैं कि नहीं झगड़ते? मारपीट होती है कि नहीं? सिर फोड़ होता है कि नहीं होता है? होता है। मगर जब ज्ञान हुआ तो क्या भाऊ जाऊन देते, माझा प्रारूप माझ्याकडे, मला मिळेल, माझा देव मिळेल, ठीक है ना? योगक्षेम त्यांचे जाणे जड भारी, वाट दावे हाथी करी धरोनिया, है ना? ये तो उगाएगा करके बताएगा ना, तो वो आई और बाप और ये तो खूपच वर गेलेले बोलेगे स्वामीजी लय पोचवलं त्याला त्यांनी. एवढा मोह नाही, लोक भांडतात, दुसऱ्यांची पोरं भांडतात, डोकं फोडून घेतले आमच्या समोर. हा बोलतोय की दादा तुझं तुला घेऊन घे, मला नको, देव माझं मला देईल, त्याच्यावर मला ठीक आहे. तो आनंद है कि नहीं? स्वामी जी प्रैक्टिकल दिखाता है कि नहीं? दिखाया ना उधर इमामपुर को जा करके वो लोग बैठे हुए, मस्त आनंद में आए, चला हुआ जा करके रमणीय, तो पत्थर पर बैठो, घंटे घंटे समाधि उठती नहीं है ना? ऊपर वाले पत्थर है ना, नीचे नहीं जाना, ऊपर से, तो वहां बैठे रहे तो बस समाधि ही लग जाती। अब दूसरा क्या है? धनी को गृहस्थ का धन निमित्त क्या होता है? शरीर अभिमान और धन निमित्त अभिमान होने से उसने संन्यास ले लिया, तो वैसा ही अभिमान रहता है क्या? नहीं, तुमको ले लो भाई, बॉन्ड घेऊन घ्या लवकर, वकील घेऊन घ्या, मी सही करून टाकतो, मी आहे तोपर्यंत करून घ्या लवकर, परंतु मला बुद्धी उलटली तर काय, पटकन सही करून घ्या, माझी बुद्धी पलटली तर
म्हणून सही करून घ्या झालं सुखी राहा माझी काळजी करून ये कैसा होता है अब देखो न तो कुंडली न है कुंडली तो अभिमान निमित्त सुख दृष्टम ये देखो बाया बिग बाया होतात ना बिग बाया सोन्याच्या एवढे पहिल्यांदा मोठे लोक घालायचे एवढे एवढे असायचे जसे बाया एअररिंग घालतात ना वैसे इथे तसैव कुंडलयुक्त कुंडलित्व अभिमान रहित तदेव कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम भवती जो कुंडली है वो कुंडली अपने में रिंग है सोने के उसको वो तो और ये कौन था ना एक बहुत बड़ा सोने का डालता था इधर कौन इधर वाला कहां आमदार मेला तो वांजड़े सब कोई एक तो वो सोने के धागे का शर्ट डालता था हाँ वो अभिमानी है ना खूब सुन मारला ना दोनों का ही क्या हो गया देखा ना है ना रस्त्यावरच ना तो अभिमान का क्या होता है देखा है ना और जो फटे कपड़े वाला है उसको कौन मारेगा रे क्यों मारेगा क्या थोड़ा जाता है ना तो कुंडलित्व अभिमान रज तदेव कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुख होगा क्या उसको नहीं है मैं कुंडली वो मेरा सोना है ऐसा अभिमान है उसको सुख होता है कि नहीं होता है ना वो कुंडलित्व अभिमान चला गया है ना वो कुंडल भी दे दिया भाई को तू ले ले वही को दे दिया वही दे तू निकाला है ना तो उसको अभिमान निमित्त तो सुख अभी होगा क्या नहीं होगा है ना तद उत्तम श्रुत्या प्रमाण बताते हैं अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पुषते ये दृष्टांत दे दिया ये कितनी बात की ये एक पैराग्राफ समाप्त हो गया है ना इसको क्या किया प्रश्न किसको ले लिया चर्चा के लिए कर्तव्य विधि अनुप्रवेश अंतरेण वस्तुमात्र उच्चमानम अनर्थकम स है ना कैसे सप्तद वित्वा मेदिनी इत्यादि वत उसको तो हमने परिवृत किया क्यों रजुरियम नयम सर्प इति वस्तुमात्र कथने अपनी रोजन से दृष्टत्व है ना ये हो गया पैराग्राफ इधर बदल दो शंका क्या किया अरे जिसने ब्रह्म तत्व को सुना है उसका भी पूर्व की तरह संसारित्व का दर्शन होता है ना सुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्व संसारित्व दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथन अर्थवत्वं संसारित्व दर्शनात् रज्जु स्वरूप कथन अर्थवत्वम् इति उक्तम् अत्र उच्यते न अवगत आत्मभावस यथा पूर्व संसारित्वं शक्यम दर्शयितुम है ना शंका क्या है ब्रह्म का श्रवण किया फिर भी संसारी दिखाई देता है कि नहीं इसने कहा नहीं जिसने ब्रह्मात्म भाव को जाना है उसका संसारित्व पहले जैसा ही दिखाई देता ऐसा कहना शक्य नहीं है क्योंकि ब्रह्मात्म भाव वेद प्रमाण से जनित उसके विरुद्ध हो जाते उसके लिए दृष्टांत बता दिया एक क्या शरीर वाला अभिमानी दुख भयादिमत्व दृष्ट तो वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्मा युग में तद अभिमान निवृत्त हो तदेव मिथ्या न्याय तो दुख भय नहीं होता है ना ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं है दूसरा धनी गृहस्थ का धन अभिमान निमित्त धन अपार निमित्त दुख देखा गया तो वैराग्यवान जिसने संन्यास लिया है तो धन अभिमान रहित से वो धन अपार निमित्त दुख होगा क्या नहीं होगा दूसरा तीसरा जो दिग्बाळाचं सुख हो त्याला होतं है ना कुंडलीनं कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम भवती देखा गया है तो कुंडल से वियुक्त कुंडलित्व अभिमान रहित हो गया उसका कुंडलित्व अभिमान निमित्त सुखम उसको होगा क्या नहीं होगा प्रमाण क्या दिया अशरीरम भाव संपन्न प्रिया प्रिय स्पुषते शरीर है
तभी क्या सुख दुख पाप पुण्य का स्पर्श हो गया। अपने को शरीर नहीं माने तो न में पुण्यम न में पापम, है ना, न में पुण्यम न में पाप, ऐसा ही बोलेगा ना। तो मुझे पाप पुण्य नहीं है, हम तो अपहत पापमा हूं, है ना, ये बोलेगा ना। अशरीरम भाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, ये महत्व का लाल करो, है ना, ये प्रमाण दिया। अब पूर्व पक्ष ने उठ गया शंका। क्या शंका? अरे भाई अशरीरत्व की क्या बात कर रहे हैं? शरीर गिर जाने पर अशरीर होगा ना, जीवंत तो होने पर अशरीर कैसा होगा? शंका समझ में आई? शंका समझ में आई? फिर उत्तर समझ में आया। शंका क्या होगी? अरे शरीर गिरने पर क्या होगा? अशरीर हो जाएगा। शरीर होते हुए अशरीर संभव है क्या? नहीं। शरीर पतिदे अशरीरत्वम च न जीवते इति चेत प्रश्न चिन्ह, ये पूर्व पक्ष न। अरे भाई सशरीर वाला मानता है, उसका निमित्त क्या? मिथ्या ज्ञान, है ना। न क्या शरीर पतिते अशरीरम च न जीवत, ये शंका की है ना, उसका उत्तर दिया नहीं। अपने को शरीर वाला मान रहा है ना, ये किस कारण मान रहा है? मिथ्या ज्ञान है निमित्तत्वात्। कैसा? अपने को शरीर वाला मान रहा है, वो किससे मान रहा है? मिथ्या ज्ञान है निमित्तत्वात्, मिथ्या ज्ञान के कारण मानता है। नहीं आत्मना शरीर आत्मा अभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान मुक्त्वा, अपना शरीरात्मा अभिमान मिथ्या ज्ञान किसको? मिथ्या ज्ञान किस स्वरूप? लक्षण क्या? शरीर ही आत्मा है, ऐसा अभिमान, यही जिसका स्वरूप है, ये मिथ्या ज्ञान किसका? आत्मा छोड़ करके अन्यतः सशरीरत्वम शक्यम कल्पित, मैं शरीर वाला हूं, मैं शरीरी हूं, ये कल्पना कब हो जाएगी? अरे शरीर ही मेरा आत्मा है, ऐसा अभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान के बिना नहीं होगा ना। आत्मना शरीरात्मा अभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान मुक्त्वा, वो त्यागते हुए अन्यतः अन्य किसी रूप से सशरीरत्व, मैं शरीर वाला हूं, ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं है ना। हो गया। स्वल्परम क्यों? नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वात् इति अवचन, ये नित्य अशरीरी है ना। क्यों? कर्म का निमित्त ही नहीं है। अकर्म निमित्तत्वात्, कर्म का निमित्त ही नहीं है ना, इसलिए नित्यम अशरीरत्वम, है ना। ये हो गया ना। या क्या हो? शंका बोलो, क्या है शंका? अरे शरीर में होते हुए अशरीर कैसा मानेगा? शरीर गिरने के बाद ही अशरीर होगा, शरीर होते हुए अशरीर कैसा मान सकता है? फिर बोलो उत्तर क्या दिया? अरे सशरीरत्व मिथ्या ज्ञान प्रयुक्तम है ना, मिथ्या ज्ञान निमित्तम है ना। शरीर का आत्मा अभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान छोड़ करके सशरीरत्व की कल्पना करना शक्य नहीं है। क्यों? नित्यम अशरीरत्वम अकर्म निमित्तत्वादिति अवोचम, आत्मा का नित्य अशरीर है ना। क्यों? वो कर्म का निमित्त ही नहीं ना। कर्म का निमित्त होता तो शरीर होता है, कर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए अशरीरी है। और पैराग्राफ बदल दो, पैराग्राफ बदल दिया, बदल दिया क्या? तर्कत धर्म निमित्तम सशरीरत्वम इति चेत, उसने आत्मा ने किए हुए धर्म अधर्म के निमित्त से ही वो सशरीर होता, ऐसा माने तो क्या? तत्कृत आत्मकृत पाप पुण्य के निमित्त से सशरीरत्व, ये सशरीर होता है। कर्मकांडी के मत में उसने जो
पाप पुण्य किया है, कोई निमित्त क्या होता है, शरीर का हो जाता है, और उसको देव शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, और नारकीय शरीर मिल जाता है। चेक प्रश्न न, अरे आत्मा के द्वारा, आत्मा के साथ शरीर का संबंध की सिद्धि नहीं होता है। एक प्रथम हेतु क्यों? अरे धर्म और अधर्म आत्मा ने किए, ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। क्या धर्म और धर्म, धर्म और अधर्म या आत्मा ने किए हुए हैं, ये कहां सिद्ध हुआ है? नहीं सिद्ध होगा। इसलिए धर्म और अधर्म का आत्मा के साथ संबंध कैसा होगा? नहीं होगा। तो फिर आत्मा को शरीर कैसा प्राप्त हो गया? तत्कृतत्वे, क्या किया? तत्कृत धर्मा धर्म, तत्कृत धर्मा धर्म निमित्त सशरीरत्व आत्मना, ऊपर लिखो। ये नहीं आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता, ये बात सिद्ध ही नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं सिद्ध होती? अरे धर्मा धर्म ये क्या आत्मा ने, आत्मा करता है थोड़ा, आत्मा से होता है, ये असिद्ध है। शरीर के संबंधित धर्माधर्म तत्कृतस्य च कार्यस्य च इतराचर आश्रयत्व प्रसंगा। क्या शरीर के संबंधस्य, शरीर के संबंधित आत्मा, उससे क्या होगा? धर्माधर्म, और उससे धर्माधर्म ने किया होगा क्या? शरीर, शरीर ने किया क्या? धर्म, धर्म ने क्या किया? शरीर। इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगात शरीर संबंध से धर्माधर्मयो हो, शरीर से संबंधित धर्माधर्म और उससे किया हुआ कृतत्व से, ऊपर लिखो कार्यस्य, कार्यस्य मतलब देवादि शरीर से, है ना। शरीर संबंधित कौन होगा? धर्माधर्म। वो किसका कारण होगा? दूसरे शरीर का होगा ना। और वो शरीर क्या हो गया? धर्माधर्म करेंगे। ये समझ में? शरीर कृतस्य धर्माधर्मयो, है ना। शरीर संबंध से, ऊपर लिखो, शरीर संबंध से धर्माधर्म हो, बराबर है। धर्माधर्म कैसे? है ना। तो शरीर संबंध मतलब शरीर ने किए हुए कौन? धर्माधर्म। और धर्माधर्म से कौन हो जाएगा? फिर शरीर हो गया। इतरेतर आश्रयत्व प्रसंगा अंध परंपरा ऐसा अनादित्व कल्पना। क्या हो गया? ये दोनों ही क्या अनादि है? ये क्या? अंध परंपरा। ये धर्माधर्म भी अनंत है, और क्या हो गया? शरीर भी क्या? अनादित्व कल्पना। ये क्या? अंध परंपरा है। एक क्या बोला? पहला क्या हो गया? अनुमान क्या बोलो? तत्कृत धर्माधर्म निमित्तम सशरीरत्व, आत्मा ने किए हुए धर्माधर्म के निमित्त से ही स आत्मा सशरीर होता है। उसका निराकरण कैसा किया? न का अर्थ क्या? आत्मकृत धर्माधर्म निमित्त सशरीरत्व न, ये किया ना। न का अर्थ क्या किया? है ना। तत्कृतस्य मतलब शरीरस्य, शरीर से धर्माधर्म, आत्मा से संबंधित क्या है? धर्माधर्म। और धर्माधर्म से संबंधित कौन? शरीर। ये इतरेतर आश्रयत्व प्रसंग, आश्रय प्रसंग होने से अंध परंपरा ऐसा,
क्या? ये दोनों ही आत्मा का संबंध शरीर से अनादि है, और ऐसे संबंध से होने वाला फिर शरीर क्या है? अनादि है। ये कल्पना आधारित। और क्रिया दूसरा हेतु, पहला हेतु क्या? असिद्धत्व है ना। दूसरा क्या? धर्माधर्मयोत नहीं, क्रिया समवाय अभावाच आत्मनः कर्तृत्व अनुपत्ति। आत्मा कर्ता होगा, ये बात नहीं होगा। संबंध का कर्ता होगा, सशरीर होगा, आत्मा धर्म का कर्ता होगा, ये बात संगत नहीं है। क्यों? आत्मा के साथ क्रिया का समवाय नहीं होता। समवाय संबंध से आत्मा में किसी भी प्रकार से क्रिया रहती नहीं, है ना। दूसरा हेतु बता दे क्या? समवाय भावाच्य आत्मनः कर्तृत्व अनुपत्ति। पहला हेतु शरीर संबंध असिद्धत्व। दूसरा हेतु क्रिया समवाय हाँ, क्रिया समवाय अभावाच्य आत्मनः कर्तृत्व अनुपत्ति। इसलिए क्या हो गया? तत्कृत धर्म निमित्तम सशरीरत्व आत्मना। आत्मा सशरीर होता है, क्यों? आत्मा ने किया हुआ धर्म के कार्य आत्मा सशरीर होता। धर्म के साथ क्या हो गया? शरीर आत्मा से संबंधित जो धर्म होगा उससे शरीर मिलेगा, और शरीर से फिर क्या हो गया? धर्म होगा। ये परंपरा अंध परंपरा है। क्यों? आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता है, ये कहीं किसी से भी सिद्ध नहीं होता, नहीं होता है ना। दूसरा क्या? आत्मा में क्रिया हो जाए ना, तब कर्तृत्व आ जाएंगे ना। क्रिया का समवाय आत्मा में नहीं होता है, कर्तृत्व अनुपत्ति। पैराग्राफ बदल दो। ये हो गया ना, खंडन हो गया ना। किसका खंडन हो गया? बोलो भाई, सिद्धांत बोलो। पूर्व पक्ष ने क्या शंका उठाई थी? मतलब आत्मकृत धर्म निमित्तम आत्मन सशरीरत्व चेत, तो फिर न क्या? पहला क्या? आत्मा का शरीर के साथ संबंध होता है, ये सिद्ध नहीं होता। दूसरा, आत्मा में क्रिया का समवाय होता है, ये भी सिद्ध नहीं होता। हो गया? ये शंका हो गया। अब दूसरी शंका, अरे भाई ये नहीं होना कि वह सन्निधि मात्र से राजा जैसा क्या होता है, जेता पराजेता हो जाता है कि नहीं, है ना। युद्ध लड़ते हैं, वो सन्निधि में रहता है। युद्ध हार गए तो यह हारता है, यो जीत गए तो जीत जाता है। इसी तरह सन्निधान मात्र न राज प्रभुति नाम दृष्टम कर्तृत्व। उसी तरह आत्मा के सन्निधान मात्र से कर्तृत्व आ जाएगा, ऐसा माने तो, है ना। न अरे भाई, धन दानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्वात् तेषां कर्तृत्व उपपत्ति। धन धान्य आदि दे करके नौकरों के द्वारा ही, नौकरों को ही लड़वाया जाता है ना, वही करता है, जय पराजय के वही करता है ना। ये कौन बोलता था? गांधी, राहुल गांधी। मोदी का क्या मतलब? अरे वो लड़े हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया, है ना, है ना। उनका सैनिक जो है ना, उनका ही कहा, उनको ही महत्व। मोदी ने क्या किया? वो लड़े उधर, राहुल गांधी बोलता है ना, वैसे यही। तो धनादि उपार्जित भृत्य संबंधित व तेषां कर्तृत्व उपपत्ति। और आप उनमें क्या हो जाता है? सन्निधान मात्रेण राज प्रभुति नाम दृष्टम कर्तृत्व इति चेत, है ना। युद्ध के कर्ता कौन है? योद्धा, योद्धा रह, है ना। तो उनको धन धान्य देने वाला कौन है? तो फिर राजा कर्ता नहीं होगा क्या? है ना। तेषाम मतलब राज प्रभुति नाम। तेषाम का अर्थ क्या?
वास्तव कर्ता कौन है? योद्धा। मगर धनादानादि रूप से देने से उनको कर्ता माना जाता है ना? वो तो बराबर है, माना जाता है तो हम मानते हैं। मगर यहां न तो आत्मनो धनदानादिवत शरीरादि भी स्वस्वामी संबंध निमित्तम किंचित सक्षम कल्पित। भाई देखो, योद्धा लड़ते हैं और राजा जीतता है, राजा हारता है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है? स्वस्वामी भाव संबंध है ना उसका। राजा धन देकर उनको उनके साथ पालन पोषण करता है तो उनको लड़ना पड़ता है ना? और राजा को वो क्या उसके बदले में क्या करते हैं? जय मिला करके देते हैं, है ना? तो उनमें कौन होने? स्वस्वामी भाव संबंध है। मगर आत्मा में और शरीर में स्वस्वामी भाव संबंध कहाँ है? नहीं है ना? धनदान स न तो आत्मनो धनदानादिवत शरीरादि भी धनदान वगैरह करता है ना राजा, किसको? योद्धारों को। उसी तरह आत्मा और शरीर, उसमें स्वस्वामी भाव संबंध निमित्तम का किसी की कल्पना करना शक्य है क्या? नहीं, कल्पना करना शक्य नहीं है। किसमें? शरीर और आत्मा, इन दोनों में स्वस्वामी भाव की कल्पना करना शक्य नहीं है ना? तो ये शरीर मेरा है नहीं कहता है क्या? तो स्वस्वामी भाव संबंध होता है, देखेंगे, है ना? क्या कहते हो? ऐसी कल्पना करना शक्य नहीं है ना? तो फिर मैं, मेरा राजा, मेरा शरीर, ऐसा कि मेरा हाथ कहते हैं ना, अरे मिथ्या अभिमान स्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु है ना? क्या अभिमान? मिथ्या अभिमान कहना तेरा नहीं है फिर भी तू मान रहा है तो मिथ्या अभिमान है ना? शरीर तेरा नहीं है फिर भी तू मान रहा है तो शरीर का सारा बोझ ले लिया ना तूने। मिथ्या अभिमान तो प्रत्यक्ष, ये तो प्रत्यक्ष है ना, संबंध गए तो अभिमान रहित हो गया तो हो गया, मेरा नहीं शरीर, जाओ क्या करना, संबंध हेतु। तो पूर्व पक्ष कह रही है यजमान हो जाता है, काम करता है, सब यह हो, यज्ञ करता है, सब करता है। अरे क्या आत्मा यजमान थोड़ा बनता है क्या? यजमानत्वम आत्मनो व्याख्यातम, है ना? भ्रांति, नीचे टीका में देखो, भ्रांति कल्पित है ना देहादि संबंध यागादि कर्तृत्व ब्रह्मबोधात व्याख्यातम, अब्रह्मबोधात, ब्रह्मबोध तक, है ना? भ्रांति कृत्य न देहादि संबंध यागादि कर्तृत्व यजमानत्व, ऊपर लिखो, यागादि कर्तृत्व मतलब यजमानादित्व, यजमानत्व किस भ्रांति कृत्य न देहादि संबंध न यजमानत्व, है ना? एतेन व्याख्यातम, पैराग्राफ बदल दो। अब दूसरी बात, यहां क्या हो गया? अरे स्वयं नहीं होगा तो संनिधा मात्र न उपकारी होगा कि नहीं शरीर भाव के लिए? कौन? आत्मा। उसको भी खंडन किया, है ना? वास्तव में नहीं है, भ्रांति कल्पितम है। यजमानत्व कर्तृत्व क्रियाकारित्व आत्मनः क्रियाकारित्व भ्रांतितः कल्पितम, है ना? हो गया अत्राहु। देह व्यतिरिक्त है, आत्मा अतिरिक्त है ना? देहादि व्यतिरिक्त से आत्मनः आत्मीय देहादो अभिमानो गौणो स्वल्परम। इधर क्या कहा? मिथ्या अभिमान तू प्रत्यक्ष संबंध हेतु, लाल करो, ये कहा ना? देहादि के संबंध का प्रत्यक्ष हेतु कौन?
मिथ्या अभिमान, बोलते मिथ्या अभिमान नहीं, गौण अभिमान। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? मिथ्या अभिमान को आक्षेप किया। मिथ्याभिमान कैसा चलता है? नहीं, गौण अभिमान। देहादि व्यतिरिक्त से आत्मन, देहादि व्यतिरिक्त कौन होता है? आत्मा। आत्मीय मतलब आत्मा संबंधी देहादो अभिमानो गौण चलते रहा, क्या नहीं? इसका आक्षेप किसके ऊपर? मिथ्या नहीं कहो, गौण कहो, है ना? इति चेत प्रश्न चिन्ह पूर्व पक्ष। ये क्या है? देहादि व्यतिरिक्त से आत्मना आत्मीय देहादो अभिमानो गौण। यह अभिमान कैसा होता है? गौण होता है। और कैसा नहीं होता है? न मिथ्या इति चेत। अरे भाई, जिसमें भेद प्रसिद्ध है ना, उसमें गौण मुख्यत्व न्याय लगेगा ना। क्या? अब देखा, ये कौन है? सिंह। ये कौन है? मानव। भेद प्रसिद्ध है, मानव मानव होता है, गौण सिंह सिंह होता है। फिर भी क्या हो? सिंह हो मानव कह, यह अग्नि जल रहा है, अग्नि भिन्न है, मानव भिन्न है। भेद मालूम होते हुए ही क्या हो जाता है? अग्नि मानव कह रहे, तो वहां गौण मुख्य न्याय होगा, है ना? भेद प्रसिद्ध है, फिर भी क्या है? अग्नि मानव का ये जो कह रहा है ये गौण है, ये सिद्ध होगा। कहां? जहां भेद प्रत्यक्ष है ना? भेद प्रसिद्ध है ना? वहां ही क्या होगा? गौण मुख्य न्याय लगता है। जब भेद ही नहीं है वहां कैसा क्या करेगा? गौण मुख्य न्याय कैसा लगेगा? है ना? देखो इधर देखो, प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्ध है। न क्या ना? न, ये सिद्धांति का वाक्य है। ये क्या है? संग्रह वाक्य है। प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य प्रसिद्धो वस्तु भेद यस्य, है ना? गौण मुख्यत्व प्रसिद्ध है। जिसका वस्तु भेद प्रसिद्ध है वहां ही गौण मुख्य न्याय लगेगा, है ना? तो उसको स्पष्ट करे विवरण, यस्य ही प्रसिद्धो वस्तु भेद। क्या? जहां वस्तु भेद प्रसिद्ध है, यस्य ही प्रसिद्धो वस्तु भेद। कैसा? यथा केसरादिमान। हाँ, केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भाग मुख्यो, है ना? मुख्य अर्थ है क्या? केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भाग मुख्यो अर्थ अन्य प्रसिद्ध ततश्च अन्य। ये अन्य है ना, ये है ना मुख्य, है ना? वो कैसा है? अन्य। और वो ही कैसा है? प्रसिद्ध। समझ में आया? प्रसिद्ध अर्थ, वो अन्य अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ। कौन? सिंह। कैसा? केसरादिमान, केसर मतलब ये आयाज। केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भाग, सिंह शब्द का प्रत्यय का भागी होने वाला ये क्या है? मुख्य। वो अन्य प्रसिद्ध, है ना? और उससे ततश्च अन्य कौन? पुरुष प्रायिक ही क्या? क्रौर्य शौर्यादि भी से गुण ही संबंध सिद्ध। और दूसरा अन्य कौन है? पुरुष ना। पहला कौन है? वो कैसा है? आकृति विशेषो। ये किससे जाना? अन्वय व्यतिरिक्त से सिंह शब्द का भाग्य, वो मुख्य है, वो पुरुष से अन्य है और ये प्रसिद्ध है ना। उससे अन्य कौन? पुरुष। उसमें क्या है? उसमें थोड़ी शौर्य क्रौर्य जैसा है। सिंह गुण से संबंध सिद्ध है ना। तो तस्य पुरुष सिंह शब्द प्रत्ययो गौणो भवता।
है ना। उस क्या हो गया, उस पुरुष में सिंह शब्द एक और प्रत्यय दो। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान। सिंह शब्द और शब्द सिंह ज्ञान, ये दोनों ही क्या होता है, गौणो बहुत। उस पुरुष में सिंह शब्द और सिंह ज्ञान ये गौण होता है, गौणो बहुत, है ना। इसमें क्यों, वस्तु भेद प्रसिद्ध है ना, और अप्रसिद्ध वस्तु भेद में ऐसा होगा क्या, न अप्रसिद्ध वस्तु भेद से गौण शब्द प्रत्ययो गौणो न भवत। लिखो, अप्रसिद्ध वस्तु भेद से शब्द प्रत्ययो गौणो न भवत, ये लिखो। प्रसिद्ध वस्तु भेद से, जिसमें वस्तु भेद प्रसिद्ध है, उसमें शब्द और प्रत्यय गौण हो सकता है ना। न अप्रसिद्ध वस्तु से भेद से शब्द प्रत्ययो गौण न भवत। वस्तुभेद जहां प्रसिद्ध नहीं है वहां क्या होगा, अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्ययो, क्या गोल करो, तसे तू अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय भ्रांति निमित्त यो बहुत। कैसे नहीं, न गौण। भेद प्रसिद्ध है ना, दोनों का भेद प्रसिद्ध है। ये सिंह मुख्य है ना, मुख्य शब्द है और मुख्य अर्थ है। ये कौन है, पुरुष है। उसमें सिंह जैसा शौर्य क्रौर्य है, मगर ये पुरुष है ना, इसलिए मुख्य अर्थ शब्द नहीं होगा। तो सिंह में क्या हो गया, सिंह शब्द से मुख्य शब्द, मुख्य अर्थ, मुख्य ज्ञान, मुख्य प्रत्यय। और इसमें पुरुष में क्या हो गया, गौण शब्द, गौण अर्थ, गौण ज्ञान, है ना। मगर मानव और सिंह दोनों में भेद प्रसिद्ध है कि नहीं, है ना। तो गौण मुख्य न्याय कहां लगेगा, प्रसिद्ध वेदस्य, प्रसिद्ध वेदयो हो गौण मुख्य न्याय प्रवर्तते, है ना। वो कहां नहीं, अप्रसिद्ध वेद से। अप्रसिद्ध वेद में क्या, अन्यस्मिन् अन्य शब्द प्रत्यय, है ना। वहां तो क्या होगा, मिथ्या, है ना, न गौण मुख्य। ये समझ में आया। न अप्रसिद्ध वस्तु भेदस्य क्या है, शब्द प्रत्ययो गौणो भवत, है ना। तस्य तु अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्ययो, वहां क्या होगा, अन्यत्र अन्य शब्द और प्रत्ययो भ्रांति निमित्त एवं बहुत। और कैसे नहीं, न गौण। दृष्टांत दे रहा है, समझाओ कैसे दृष्टांत देकर। मंद अंधकारे स्थानुरयम इति अगह्यमाण विशेष पुरुष शब्द प्रत्ययो स्थानु विषयो, है ना। स्थानुअयम, इस तरह उसका विशेष ग्रहण नहीं किया। उसमें पुरुष शब्द और प्रत्यय किसको विषय कर रहे हैं, स्थानु को विषय कर रहे हैं ना, है ना। स्थानु को विषय करने वाले कौन, पुरुष शब्द और प्रत्यय। एक, अथवा यथावा शुक्ति कायम, अकस्मात रजतम यदि निश्चितो, कौन, शब्द प्रत्यय। शुक्ति कायम, शुक्ति का कौन है, शुक्ति का है। मगर अकस्मात क्या होता है, यह रजतम, शब्द और प्रत्यय निश्चित हो गए ना। उसी तरह देह संगात में भी क्या होता है, पहले दृष्टांत क्या दिया, स्थानु में पुरुषो अयम, है ना। स्थानो अयम पुरुष, ऊपर लिखो।
और सुप्तिकायाम अयम रजतम इयम इयम रजतम रजतम नहीं, इदम रजतम, इदम रजतम। ये दोनों ने क्या मिथ्या प्रत्यय निमित्त हो ना। उसी तरह देहादि संगाते अहम इति निरूपचारेण शब्द प्रत्ययो ये कैसे हो गए? आत्मा अनात्मा अविवेकेन उत्पद्य मानो, है ना। उसी तरह देहादि संगाते में अहम इति निरूपचारेण शब्द प्रत्ययो आत्मा आत्मा अनात्मा अविवेकेन उत्पद्य मानो। उनको गौण शक्य तो वदितुम, उनको गौण कहना कैसा शक्य है? उनको गौण कहना कैसा शक्य है? बोलो, नहीं है, न गौण हो। और गौण नहीं कहना है तो फिर कैसा कहेंगे? सिद्धांत तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् शरीर स्व सिद्धम जीवतोपि विदुषो अशरीरत्वम, है ना। क्या होता है? इसलिए निर्णय क्या होता है? गौण प्रत्यय कहना शक्य नहीं है ना। क्या किया? ये गौण प्रत्यय है, देहो अहम, ये गौण प्रत्यय है, ये कहना शक्य नहीं है। तो देहो अहम ये मिथ्या प्रत्यय निमित्तम ही, तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् शरीरत्व, मैं शरीर वाला हूं, मैं शरीरी हूं, मेरा शरीर है, ये क्या है? गौण प्रत्यय नहीं है, मिथ्या प्रत्यय है ना। तो फिर विदुष सशरीरत्व कस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तम, शास्त्रेण गुरुकृपेण मिथ्या प्रत्यय निवृत्त अशरीरत्व तस्य सिद्धम एवं ना, है ना। सिद्धम जीवतोपि विदुषो अशरीरत्व, है ना। तुका म्हणे आता परिणिली मुक्ती परिणिली नवरी आता 4 दिवस खेड़ी मेड़ी, कहता ना। ये क्या कहता है? ये कैसा क्या? यह आवाज कैसा आ जाएगा ऐसा, है ना। ये क्या जीवन मुक्ति का वर्णन है ना, सीधी साधी है ना, लिखो ना। ये कब हो जाएगा? जीवता मुक्ति। तस्य तावदेव चिरम यावन विमुक्ष अत संपत् से, है ना। ये दोनों प्रमाण है। अरे थोड़ा अभ्यास किया इधर उधर का, दोनों के प्रमाण मिल जाते हैं अपने को। क्या बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है। जितने प्रमाण है उसके लिख करके रखो आप, इधर संत वांग्मय के, इधर के भी। तो मुक्ति के लिए शास्त्र क्या? तस्य तावदेव चरम यावन्न विमुक्ष अत संपत् से। सत्यवांग में क्या? देह बाजूनी केलेला ही, बीज बाजूनी केलेला ही आम्हा जन्म मरण नाही किंवा अथवा क्या? तुका म्हणे परिणिली नवरी, मुक्ती परिणिली नवरी, आता 4 दिवस खेळ मिळी। ये किसके? इसके ही है ना, जीवन मुक्ति के ही वर्णन है ना। तथा च ब्रह्मविद विषया श्रुति, प्रमाण दिखा रहे। उसी तरह ब्रह्म ज्ञानी के विषय को करने वाले श्रुति, तद यथा अहिर निर्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवमेव इदम शरीर क्षेत्र। कैसे? जैसे निर्वलन मतलब काक, वो बाम्बी में मतलब वारुण में मरी हुई पड़ी हुई रहती है। कैसे? है ना। वो कैसा होता है? बाम्बी में मतलब वारुण में उसकी काक प्रत्यस्ता शयिता
एवं इदम शरीर है। अब शरीर गया है, जाने तो कहीं जा रहा है, इस तरह इस शरीर में रहता है। जैसा सर्प निकले हुए छूटे हुए कांच के बारे में विचार नहीं करता, क्या नहीं करता? निजवस्त्राची खोळी, हाँ निजवस्त्राची ली जाना सर्परी घाला पाताळी, ती त्वचा कोण सांभाळी अशी झाली. किती सुंदर आहे की ली पूर्ण ली आहे, प्रमाण आहे तिथल्या तिथे. तुम्ही चांगल्या तऱ्हेने निरूपण कराल असं जर उपस्थित असेल तर, संत वाङ्मय उपस्थित असेल ना, निरूपण सहज प्रवचन करायला काय हरकत नहीं. और उसके शास्त्रीय प्रमाण क्या? यथा निर्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवमेव इदम शरीरम शेते. तद यथा अहिर निर्वलयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता इदमेव इदम शरीरम शेते. कांच चली गई, जाने दो, कोई बात नहीं. अथायम अशरीरो, देखो अशरीर बोला है ना प्रमाण. अथायम अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्म एव तेज एव. अशरीर बोला है ना, वर्तुल करो अशरीर में प्रमाण. सचक्षुर अचक्षुर इव, सकर्णो अकर्ण इव, सवाग अवाग इव, समना अमना इव, सप्राणो अप्राण इव इति. ये दूसरा प्रमाण. श्रुति स्मृति भी क्या? चित प्रज्ञ सका भाषा इत्यादि में चित प्रज्ञ के सारे लक्षण जो है, आचक्षणा विदुष सर्व प्रवृत्ति के से असंबंध दिखा देता है. ये श्रुति भी क्या कहती है? चित प्रज्ञ से का भाषा. इस श्लोक से जो चित प्रज्ञ के लक्षण को बताने वाली विद्वान के लिए सर्व सप्रवृत्ति का संबंध को क्या करते हैं? निराकरण करते हैं. विरुष सर्व प्रवृत्ति असंबंधम दर्शय. तो फिर निगमन वाक्य क्या? ये सब बता दिया ना, क्या दृष्टांत दिया, प्रमाण दिया, सब दिया ना. वहां वहां लिखा ना ये दृष्टांत है, ये क्या है? प्रमाण है. ऐसा ही आ गया ना. सिद्धांत पूर्व पक्ष, सिद्धांत वाक्य, सिद्धांत क्या हो गया? दृष्टांत, सिद्धांत का प्रमाण. फिर निगमन. निगमन क्या? तस्मान अवगत ब्रह्मात्म भाव से यथा पूर्वम संसारित्व न. यह हो गया. और जिसका संसारित्व माना जाएगा तो मैं संसारी हूं ऐसा बोलता होगा तो यथा पूर्वम संसारित्व न असो अवगत ब्रह्मात्म भाव इति अनवद्यम. दोष नहीं है. जो अपने को संसारी माने तो क्या करेंगे? तो उसके ब्रह्मात्मा भाव उसको नहीं आया है ना, ऐसा ही मानना पड़ेगा. तो सारा निर्दोष हो गया ना, कोई हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है. अब फिर से एक बात क्या कहा? यह पुनरुक्तम श्रवणात् पराचीनयो मनन निधिध्यासनयो दर्शनाद विधिशेषत्वम ब्रह्मणो न स्वरूप पर्यवसायित्वम इति. क्या शंका? पैराग्राफ बदल दिया ना, बदला ही हुआ है ना. तो फिर यहां क्या उठाई शंका? यद पुनः श्रवणात् के बाद में मनन निधिध्यासन दिखाई देता है कि नहीं? है ना. तो ब्रह्म विधि शेष ही होगा ना, विधि का शेष ही होगा ना. विधि शेषत्व ब्रह्मणो और न स्वरूप पर्यवसायित्व. स्वरूप पर्यवसाय ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म.
अहम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि वाक्य, ये स्वरूप पर्यवसायिनी ब्रह्म स्वरूप पर्य ब्रह्मण स्वरूप ब्रह्मणे ब्रह्मणि स्वरूपे पर्यावसानम यस्य स्वरूप पर्यावसन, ये क्या है? ये जो दो विशेषण है, क्यों? मनन निधिध्यासन है ना, देखा ही जाता है तो विधिशेष वो बनेंगे, ये स्वरूप में पर्यवसायी नहीं होंगे। श्रवण के बाद में मनन निधिध्यासन दिखाई देते हैं, इसलिए क्या हो गया? वो विधि के शेष ही रहेंगे, स्वरूप पर्यवसायी नहीं होंगे। नहीं, विधिशेष क्यों मानेंगे? अरे ब्रह्म अवगति के लिए मनन निधिध्यासन है, ब्रह्म ज्ञान के लिए न स्वल्पराम अवगत्यर्थत्वाद मनन निधिध्यासन ही हो। यह सिद्धांति का संग्रह वाक्य है। देखो, कर्म का ज्ञान हुआ किसको? देवदत्त को। तो फिर क्या? किसका? स्वर्ग का ज्ञान हो गया ना, है ना। और फिर क्या हो गया? स्वर्ग के लिए याग का भी ज्ञान हुआ ना, फिर करना स्वर्ग कामो ये दे तो नियुक्त हुआ ना, नियुक्ति हो जाती है ना। तो यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत, है ना, ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो उसको दूसरे किसी में उसको विनियुक्त करते तो विधिशेषत्व आ जाता। क्या? यदि अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येत भवेत् तदा विधिशेषत्व स्वल्परा न तु तत् अस्ति, है ना। भाई श्रवण किसके लिए? ज्ञान के लिए। तो फिर मनन किसके लिए? निधिध्यासन किसके लिए? श्रवणवत मनन निधिध्यासन अपि अवगत्यर्थम, है ना। क्या हो गया? मनन निधिध्यासन योरपि श्रवणवत अवगत्यर्थत्वात्। क्या? मनन निधिध्यासन भी क्या है? श्रवण वदनवत श्रवण अवगत्यर्थत्वात्, है ना। तो इससे क्या हो गया? ये भी कहा ना, बढ़िया। यत् पुनरुक्तम श्रवण पराचरण, श्रवण के बाद में मनन और निधिध्यासन कहा है ना, इसलिए निश्चय ही क्या हो गया? विधिशेष होना चाहिए न, स्वरूप पर्यवसायी नहीं है ये वाक्य। नहीं बोले क्या? श्रवण मनन बोला, मनन निधिध्यासन बोला, ये भी किसके लिए? ज्ञान के लिए ही है ना। यदि अवगतम ब्रह्म अन्यत्र, ये क्या है? ब्रह्म का ज्ञान हुआ कि श्रोतव्य से, ठीक है ना, वो दूसरे किसी में नियोज्य करते तो फिर ये मनन निधिध्यासन क्या हो जाता है? विधिशेष हो जाता है ना। भवेत् तदा विधिशेषत्व न तो तद अस्ति, ऐसा नहीं है। मनन निधिध्यासन किसके लिए? नहीं, ज्ञान के लिए, है ना। श्रवण किसके लिए? ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या? श्रवण। और उसके लिए क्या? दार्ढ्य के लिए, दृढ़ता के लिए क्या? मनन निधिध्यासन। न तो तद अस्ति मनन निधिध्यासन योरपि श्रवणवत अवगत्यर्थत्वात्, ज्ञान के लिए यह। तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवति। ये जो कहा ना भट्ट भास्कर, भट्ट प्रपंच ने, क्या? उपासना विधि विषय रूप से शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मण संभवति, इसका ही ये क्या निरसन कर दिया। क्या? दरवाजा बंद कर, ठंडी हो गई है।
भर्तृ प्रपंचक ने और भट्ट भास्कर ने क्या किया, कार्य का विधिशेष नहीं हो मगर उपासना विधिशेष तो होगा ना। तो प्रतिपत्ति मतलब प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए उपासना विधि का शेष होगा, ये कहा था ना। ब्रह्म ये उद्देश्य है, उसका विशेष क्या, शास्त्र योनित्वाद आया ना, और उसके बाद में तत्व समन्वय है ना। शास्त्र योनित्वाद का अर्थ क्या हो गया, ब्रह्म शास्त्र प्रमाण कम, शास्त्र प्रमाण यस्य या यस्मिन, कोई भी तो शास्त्र प्रमाणकम क्या है, ब्रह्म है ना। तो शास्त्र उद्देश्य कौन, ब्रह्म, विधेय का शास्त्र प्रमाणकत्वम है ना। शास्त्र प्रमाण का दो प्रकार का है ना, एक प्रतिपत्ति विधितया और दूसरा स्वतंत्र। तो पक्ष बोलो कौन होगा, स्वतंत्र वाला कौन होगा, स्वतंत्र वाला कौन होगा, पक्ष। ब्रह्मणि शास्त्र स्वातंत्र्येन प्रमाण, ऐसा बोलने वाला कौन होगा, हाँ, सिद्धांति है ना। ब्रह्म स्वातंत्र्येन न प्रमाण, शास्त्र ब्रह्मण स्वातंत्र्येन प्रमाण किंतु उपासना विधितया शास्त्र प्रमाण है ना। भट्ट भास्कर, फिर बार बार मैंने बता दिया, भट्ट भास्कर भट्ट प्रपंच ये ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, ये मानते कि नहीं मानते, मानते हैं ना। शास्त्र से ही ब्रह्म जाना जाता है, ये वो मानते कि नहीं मानते। मगर ये बोलते हैं न स्वतंत्रम किंतु प्रतिपत्ति विधि तया शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, क्या बोले, क्या ब्रह्म उद्देश्य कौन है, ब्रह्म, उसके बारे में क्या सिद्ध करना है, शास्त्र। उसमें कितने पक्ष, दो पक्ष, एक भर्तृ प्रपंच का पक्ष, एक सिद्धांति का पक्ष। सिद्धांति का पक्ष क्या है, स्वतंत्र न प्रमाण है ना, स्वतंत्रम शास्त्रम ब्रह्म प्रमाणकम, स्वतंत्र न शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म है ना। इनका क्या है कहना, प्रतिपत्ति विधितया, प्रतिपत्ति विधि विषयतया क्या हो गया, ब्रह्म शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाणकम दोनों ही मानते हैं, मगर ये बोलते हैं कि न स्वतंत्रम किंतु प्रतिपत्ति विधि विषयतया प्रमाण। ये क्या बोलता है, न प्रतिपत्ति विधि विषयतया किंतु स्वतंत्रम प्रमाण। मतभेद समझ में आया ना, तो फिर आगे चलो, ठीक ना। तो तस्मात् न प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्मण संभवति है ना। प्रतिपत्ति विधि भट्ट भास्कर मतेन है ना, यथा भट्ट भास्करेण उक्तम प्रतिपत्ति विधि विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्मण न संभवति, अतः स्वतंत्रमेव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम है ना। ब्रह्म क्या हो गया, शास्त्र प्रमाणकम स्वतंत्रम, क्यों, वेदांत वाक्य समन्वयात, ये तत्व समन्वयात है ना। तत्व मतलब शास्त्रम, शास्त्रम के ऊपर लिखो तत्व, शास्त्रम प्रमाणकम न ब्रह्म, कैसा, वेदांत वाक्य समन्वय सिद्धम, बदलाव पैराग्राफ बदलो। अब उपसंहार, पानी दे थोड़ा सा।
पैराग्राफ बदल दिया। यहां तक सिद्ध किया ना, खंडन किसका किया? भट्ट भास्कर की मत खंडन किया। क्या भट्ट भास्कर का कहना क्या है? शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, ये भट्ट भास्कर मानता है कि नहीं मानता है? मानता है, बराबर है ना। मगर शर्त है उसकी, है ना, बिना शर्त नहीं मान रहा है, सशर्त है। क्या सशर्त है? हाँ, प्रतिपत्ति विधि विषय तया, मतलब उपासना विधि का विषय रूप से क्या मान, उपासना शेषत्वम शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, है ना, ऐसा हम मान रहे। तो फिर क्या मतभेद है? मतभेद क्या? नहीं मानना है। उपासना विधि शेष को ब्रह्म किसी का भी अंग नहीं बनेगा। ऐसा हमारा ब्रह्म नीचे वाला नहीं है। ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है, उसको क्या हम नीचे क्यों लाएंगे? नहीं लाएंगे, स्वतंत्र ब्रह्म है। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में ब्रह्म स्वतंत्र है, दूसरा किसी का आधार लेकर के नहीं। उपासना विधि शेषतया नहीं, स्वतंत्र ब्रह्म है ना। शास्त्र प्रमाण, शास्त्र स्वतंत्र रूप से ब्रह्म को बताता है, किसी का शेष रह करके नहीं। यह निर्णय हुआ है ना। किसका खंडन हुआ? भट्ट भास्कर का मत क्या? ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम है। इसके लिए वो सिद्धांति से समन्वय करते हैं कि नहीं करते हैं? मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। किसके बारे में सहमति है? ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, शास्त्र योनि ब्रह्म, ये इतना मानते। फिर कितना नहीं मानते हैं? स्वतंत्र न, किंतु प्रतिपत्ति विधितया उपासना विधिशेषतया ब्रह्म शास्त्र प्रमाण, ऐसा वो मानते। उसका खंडन किया। गौण प्रत्यय नहीं है, मिथ्या प्रत्यय निमित्त है ना, इत्यादि सारे कहा। अब अंतिम उपसाहा, अंतिम पैराग्राफ है ना। तो फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यह हो गया ना, है ना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इससे क्या हो गया? शास्त्र प्रमाणकम जो ब्रह्म है उसके विषय में ही जिज्ञासा बताई जा रही है ना। एवं च सती अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय, मतलब शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म विषय पृथक शास्त्र आरंभ उपपद्यते। क्या? अरे भाई, उपासना विधि शेष होता तो कर्मकांड में डाल देते ना। क्या? क्यों? विधि शेष होता, उपासना विधि शेष होता, कर्मकांड में डाल देते, है ना। मगर उपासना विधि शेष नहीं है, इसलिए पृथक शास्त्र ज्ञान कांड का आरंभ किया जा रहा है। ये समझ में आया? क्या वो बता रहे ना आगे? क्या उपासना शेष होता तो कर्मकांड में डाल देते, है ना। और उपासना शेष नहीं है, इसलिए इस शास्त्र का आरंभ करते समय क्या वाक्य बोला? क्यों? अथ म्हणजे अब तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हो रही है। क्यों? धर्म जिज्ञासा समाप्त होगी, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा होगी ना। तो पृथक शास्त्र आरंभ किया होता है। अगर ये ब्रह्म भी क्या होगा, उपासना शेष होता तो उसमें कर्मकांड में डाल देते ना। ये किसके अंतर्गत आ जाता? अथा तो धर्म जिज्ञासा के अंतर्गत आ जाता। क्या? ब्रह्म भी आ जाता, उपासना शेष होता तो, बराबर है ना। मगर नहीं है, कर्मकांड वालों ने उसको धुतकार दिया, अलग दिया, पृथक शास्त्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये समझ में आया? शास्त्र के आरंभ में क्या बोला? अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा उस शास्त्र में, यहां अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा करें, उपपद्यति। और समझ लो, ये प्रतिपत्ति विधि पर होता तो
तो धर्म जिज्ञासा हाँ, इति एव आरब्धत्वात् न पृथक शास्त्रम आरभ्यत। भिन्न शास्त्र का आरंभ करने की क्या जरूरी होती है ना। प्रतिपत्ति विधि शेष, प्रतिपत्ति विधि ये सब किसमें है, उसमें ही है ना, कर्मकांड में ही है ना। तो प्रतिपत्ति विधि शेष का होता तो कर्मकांड में ही होता, पृथक शास्त्र अथा तो धर्म जिज्ञासा करके क्यों करते, नहीं ना। आरभ्यमाणम च एवं आरभ्यते, है ना। अगर पृथक शास्त्र का यह आरंभ करना होता परिशिष्ट रूप से, है ना, जैसा खिलकांड बृहदारण्य का देख लिया ना तुमने, देख लिया ना। तो खिलकांड की तरफ क्या होता, परिशिष्ट रूप से बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, है ना। ये कैसे बोलते हैं, जैमिनी सूत्र है ना, अथा तो कर्तृत्व पुरुषार्थ और जिज्ञासा, कर्तु के लिए पुरुषार्थ का जिज्ञासा, ऐसा जैमिनी सूत्र है ना। उसी तरह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उधर अथा तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा उदाहरण चिन्ह मिल, ऐसा बोलते हैं इतिवत, है ना। मगर ब्रह्मात्मा ऐक्य अवगति का प्रतिज्ञा हो गई कि नहीं होगी, हो गया था तो नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, है ना। कितनी प्रतिज्ञा होगी, धर्म जिज्ञासा का वो हो गई। अब ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा होगी क्या, नहीं होगी, इसलिए तो पृथक शास्त्र, है ना। क्या ब्रह्मात्म ऐक्य अवगतिस्तु अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो, तदर्थ मतलब ब्रह्म जिज्ञासार्थो युक्त शास्त्रारंभ। कैसा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये प्रतिपत्ति विधि होता तो कर्मकांड में समाविष्ट होता, पृथक शास्त्र बनाना होता तो क्या अथा परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा कहां जाते, कैसे, जैसे जैमिनी कहता अथा तो कर्तृत्व पुरुषार्थ और जिज्ञासा, उसी तरह कह देते। मगर ब्रह्मा आत्मा की अवगति का प्रतिज्ञा नहीं की है, इसलिए क्या है, शास्त्रारंभ की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अथा तो धर्म, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की। तो फिर क्या होगा, तस्मात् उदाहरण चिन्ह में हम ब्रह्मास्मि एतद अवसाना एवं सर्वे विदय, क्या मैं ब्रह्मास्मि है, यहां तक ही क्या है, सर्वे विधय सर्वाणि च इतरानि प्रमाणीयन्नि, ब्रह्मात्म भाव के लिए ही क्या है, इतर सारे विधि है, इतर सारे क्या है, प्रमाण है, प्रमाणानि, है ना। नहीं अहेय अनुपादेय अनुपादेयात अनुपादेय अद्वैत अवगतो निर्विषयाणि अप्रमातुकानि च प्रमाणानि बहुतम अर्हन्ति। क्या, किसके लिए प्रमाण, किसके लिए, हम ब्रह्मास्मि इति अवसाना एवं सर्वे विषय सर्वाणि च इतरानि प्रमाण, है ना। अहेय अनुपादेय अद्वैत आत्मगति में निर्विषयाणि अप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुम न अर्हन्ति। जो त्यागने ग्रहण करने योग्य नहीं है, अद्वैत आत्मगति में है, उसमें क्या प्रमाण निर्विषय होते, प्रमातृक नहीं होते हैं, ऐसा कहना शक्य नहीं। अपिचाहु गौण मिथ्यात्मनो असत्वे पुत्र देहादि बाधनात्, क्या अपिचाहु गौण मिथ्यात्मनो असत्वे पुत्र देहादि बाधनात् सद ब्रह्म आत्मा अहम इति एवं बोधे कार्यम कथम भवे। प्रश्न चाहिए, गौण मिथ्यात्मनो असत्वे
पुत्र देहादि बाधन, पुत्र देहादि का बाधन होने पर, गौण मिथ्यात्व असत होने पर सद ब्रह्मात्मा अहम इति एवं बोधे कार्यम कतम भवे। सद ब्रह्मा अहम है, इस बोध में कार्य कैसा हो जाएगा? नहीं होगा। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक प्रमातृत्वात्मनः, जो जिसका संशोधन करना है, ऐसे आत्मविज्ञान के पहले ही आत्मा प्रमाता हो जाता है। और अन्विष्ट, जिसका अन्वेषण हो गया वो कौन है? प्रमाता ही। किससे? अपहत पापमा होगा तो ना, पापमा दोषादि वर्जित। अन्वष्टव्य आत्मविज्ञान प्राक प्रमातृत्वम आत्मना, आत्मा का प्रमातृत्व विज्ञान होने के पहले अन्वेषण होता है। अन्विष्ट स्यात् प्रमाता एवं पापम दोष वर्जित। प्रमाता अन्विष्ट कब हो जाएगा? पाप आदि दोष सारा समाप्त हो गया तो अन्वेषण हो गया, पूरा हो गया। कैसे? देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणात्वेन कल्पित लौकिकम तद्वत् एव इदम प्रमाणत्वा आत्मनिष्ठात्। देहात, मैं देह हूं, ये प्रत्यय प्रमाण रूप से कल्पित है कि नहीं? कौन सा? लौकिक। आत्मनिश्चय होने पर भी ब्रह्म भी प्रमाण हो जाएगा। यदि चतुसूत्री शंकर भाष्यम, क्या क्या होगा? चतुसूत्री शंकर भाष्यम क्या है? अपिचाहु गौण मिथ्यात्मनो असत्वे पुत्र देहादि बाधना तद्ब्रह्म आत्मा अमिति एवं बोधे कार्यम कथम भवेत्। अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमाता एव पापमदोषवर्षितः। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पित लौकिकम तद्वद एव इदं प्रमाणत्वा प्रमाणम तु आत्मनिष्ठात्। तो ये बात हो गई, यहां तक हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। संपूर्ण वेद का अन्वय परमात्मा में होना चाहिए, तभी क्या वेदाता तो अर्थ मासी ठगा एरानी वावा हर माता करने का अधिकार तुमको आ जाएगा। और ये तुम इसमें परमात्मा में नहीं करते हो तो ये अधिकार तुमको नहीं है। राम नामनी परे धामनी कृष्ण आमनाय समन्वय कार्य तात्पर्य बाधेन साधित शुद्ध बुद्धि। जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है उनके लिए राम के नाम में परम धाम में आमनाय का समन्वय किया है। कार्य का तात्पर्य का बात किया है। ब्रह्म कार्य है, इस तात्पर्य का बात करके राम नाम में मतलब परमात्मा में जो परम धाम है संपूर्ण आमनाय का समन्वय साधित किया है। केवल शुद्ध बुद्धि के लिए, पापियों के लिए नहीं। हो गया यहां तक क्या? चतुसूत्री शंकर भाष्य हो गया। 4 सूत्र है ना, बोलो 4 सूत्र। दूसरा, तीसरा, चौथा, बस ये ध्यान में रखो। लोगों को चतुसूत्री भामती ही चतुसूत्र ही पढ़ाते,
है ना। बाकी नहीं ना पढ़ा दे, मजा आएगा बहुत मजा आएगा।